रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 112। यहोशू अध्याय 1। यहोशू अध्याय 1। यहोशू का हियाव बंधाया जाना। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था तेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रखना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी कि छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में ले लेने के लिए जाना है, जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। फिर यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रों के लोगों से कहा, जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यही देश तुम्हें देगा, उसकी सुधि करो। तुम्हारी स्त्रियां, बाल बच्चे और पशु तो इस देश में रहे जो मूसा ने तुम्हें यरदन के इसी पार दिया, परंतु तुम जो शूरवीर हो, पांति बांधे हुए अपने भाइयों के आगे आगे पार उतर चलो और उनकी सहायता करो। और जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा जैसा वह तुम्हें दे चुका है, और वे भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए हुए देश के अधिकारी हो जाएंगे, तब तुम अपने अधिकार के देश में, जो यहोवा के दास मूसा ने यरदन के इस पार के सूर्योदय की ओर तुम्हारे लिए दिया है, लौटकर इसके अधिकारी होंगे। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया कि जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे, और जहां कहीं तू हमें भेजे वहां हम जाएंगे। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरे भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसा ही तेरे संग भी रहे। कोई क्यों न हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको न माने तो वह मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ और हियाव बांधे रह। यहोशू अध्याय 2। यहोशू अध्याय 2। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम में चुपके से भेज दिया और उनसे कहा,
जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा कि आज की रात कई एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यो कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा कि मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती थी कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों में नीचे छिपा दिया, तो उसने छत पर सजाकर रखी थी। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और जो ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले तो ही फाटक बंद किया गया, और ये लौटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नाम यरदन पार करने वाले अमेरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसकी सच्ची चिन्हानी मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। तब राहाब, जिसका घर शहर पनाह पर बना था और वह वही रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया, और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा न हो कि खोजने वाले तुमको पाए। इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट न आए तब तक, अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा करना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पड़ेगा, और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। फिर यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट करे तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम निर्बंध ठहरेंगे। उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए, और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया, और वे जाकर पहाड़ पहुंचे और वहां खोजने वाले के लौटने तक अर्थात 3 दिन तक रहे, और खोजने वाले उनको सारे मार्ग में ढूंढते रहे और कहीं न पाया। तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे और पार जाकर नून के पुत्र यहोशू के पास पहुंचकर जो कुछ उन पर बीता था उसका वर्णन किया, और उन्होंने यहोशू से निसंदेह कहा, यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। जैसा कि कुछ लोग
प्रार्थना भवन के बारे में बात कर रहे थे कि इसे किस तरह खूबसूरत पत्थरों और भेंट आदि से संवारा गया है। यीशु बोल उठे, जहां तक इन दिखने वाली चीजों का सवाल है, ऐसे दिन आने वाले हैं जबकि एक पत्थर पर दूसरा नहीं दिखाई देगा, वे सभी ढा दिए जाएंगे। वे पूछने लगे, गुरुजी, ऐसा कब होने वाला है? इन घटनाओं के होने का निशान क्या होगा? यीशु बोले, सावधान रहो कि तुम घबरा ना जाओ। बहुत से लोग ये दावा करते हुए आएंगे कि वे यीशु मसीह हैं और समय आ ही रहा है, इसलिए उनकी मत सुनना। इसलिए जब तुम युद्ध और गड़बड़ियों की खबर सुनो, डरना मत, इसलिए कि उनका होना जरूरी है, लेकिन अंत फिर भी दूर होगा। तब यीशु ने उनसे कहा, एक देश दूसरे देश के खिलाफ और एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ उठ खड़ा होगा। अलग अलग जगह महामारी आएगी, आसमान में डरावनी चीजें दिखेंगी और बड़े बड़े चिन्ह भी। लेकिन इन सब के पहले वे तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे और जेल के हवाले कर डालेंगे। मुझसे नफरत के कारण तुम्हें शासकों और अधिकारियों के सामने लाया जाएगा। इससे तुम्हें मौका मिलेगा कि तुम मेरे बारे में बताओ। इसलिए ये पहले से ठान लो कि ये सोचोगे भी नहीं कि जवाब क्या दिया जाए, इसलिए कि मैं तुम्हें समझ भी दूंगा और शब्द भी कि तुम्हें क्या कहना है। कोई तुम्हारा विरोध नहीं कर सकेगा, यहां तक कि तुम्हारे माँ बाप भाई रिश्तेदार तुम्हें धोखा देंगे। तुम में से कुछ को वे लोग मार भी डालेंगे। मेरे प्रति तुम्हारी वफादारी की वजह से लोग तुमसे नफरत करेंगे, लेकिन कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ ना सकेगा। तुम्हारे सब्र और सहने की योग्यता की वजह से तुम अपने प्राणों को बचा लोगे। जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा देखो तो समझ लेना कि उसकी बर्बादी नजदीक है। तब जो लोग यहूदिया में हों पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो शहर के अंदर हों बाहर न जाएं, और जो खेतों में हों शहर में आने की कोशिश ना करें। ये बदला लिए जाने के दिन होंगे, ताकि जो कुछ लिखा है वो सभी पूरा हो। अफसोस इस बात का है कि शिशु को दूध पिलाने वाली माताओं को उन दिनों में बहुत तकलीफ सहनी पड़ेगी, इसलिए कि इन लोगों पर भारी कलेश आ पड़ेगा। उन्हें तलवार की धार का सामना करना पड़ेगा और गुलाम की तरह वे तमाम देशों में ले जाए जाएंगे। यरूशलेम गैर यहूदियों के पैरों तले तब तक रौंदा जाएगा जब तक गैर यहूदियों का समय पूरा ना हो जाए। सूरज, चांद और सितारों में चिन्ह दिखाई देंगे। इसके साथ ही संसार के देशों में घबराहट छा जाएगी। इसके साथ समुद्र में गर्जन होगा और लहरें बेकाबू हो जाएंगी, जिससे लोग डर के मारे कांप उठेंगे। पृथ्वी पर घटने वाली वारदातों की वजह से इंसान के मन में डर समा जाएगा, क्योंकि आसमान की ताकतें हिलाई जाएंगी। और तब वे मुझे बड़ी शान शौकत, रौनक और महिमा के साथ बादलों पर सवार होकर उतरते देखेंगे। जब ये सब होने लगे तब अपने सिर ऊपर की तरफ उठाना, क्योंकि तुम्हारी आजादी काफी नजदीक आ चुकी होगी। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत बतलाया। अंजीर के और दूसरे पेड़ों को देखो, जैसे ही उनकी पत्तियां निकलने लगती हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी का मौसम आने वाला है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को होते हुए देखो तो समझ लो कि परमेश्वर का राज्य नजदीक है। मैं सच कह रहा हूं कि जब तक सब बातें पूरी ना हो जाएं, इस पीढ़ी का खात्मा नहीं होगा। आसमान और जमीन अपनी जगह से हट सकते हैं, लेकिन मेरी बातें पूरी होकर ही रहेंगी। इसलिए जागते रहो, ताकि तुम्हारे मन कहीं मतवालेपन और पारिवारिक चिंता से सुस्त ना हो जाएं, और वो दिन अचानक तुम पर आ पड़े। इसलिए कि ये समय सारी धरती पर रहने वालों पर एक जाल के समान आ पड़ेगा। इसलिए हमेशा सावधान रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम इन आने वाली बातों से बच सको और मेरे सामने हिसाब दे सको। दिन के समय में यीशु प्रार्थना भवन में सिखाया करते थे और रात में जैतून पहाड़ पर समय बिताते थे। सुबह के समय सभी लोग प्रार्थना भवन में यीशु की सुनने आया करते थे।
धार्मिक मनुष्य का मुख जीवन का झरना है, पर दुर्जन के मुख में हिंसा निवास करती है। घृणा लड़ाई झगड़ों को जन्म देती है, पर प्रेम सब अपराधों को क्षमा कर देता है। जिस मनुष्य में समझ है उसके ओंठों पर बुद्धि निवास करती है, पर मूर्ख को छड़ी से हाँकना पड़ता है। बुद्धिमान अपनी बातों से ज्ञान का कोष एकत्र करता है, पर जब मूर्ख बकबक करता है तब उसका विनाश समीप आ जाता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, किंतु गरीबी की गरीबी उसके विनाश का कारण है। धार्मिक मनुष्य का परिश्रम उसको जीवन की ओर ले जाता है, पर दुर्जन की कमाई उसको पाप की ओर अग्रसर करती है। जो मनुष्य शिक्षा की बातों पर ध्यान देता है वह जीवन के मार्ग पर चलता है, पर जो व्यक्ति चेतावनी की उपेक्षा करता है वह जीवन के मार्ग से भटक जाता है। जो मनुष्य घृणा को मन में छिपा कर रखता है उसके ओंठों से झूठ निकलता है। निंदा करने वाला मनुष्य वास्तव में मूर्ख होता है। जो मनुष्य अधिक बोलता है वह अपराध करने से बच नहीं सकता, पर अपनी जीभ को वश में रखने वाला मनुष्य बुद्धिमान है। धार्मिक मनुष्य के शब्द सर्वोत्तम चांदी के सदृश बहुमूल्य होते हैं, पर दुर्जन के विचारों का कोई मूल्य नहीं होता।